Good morning, my dear student of class 7. Today I will explain some question and answer also. So please listen carefully. You can listen very carefully and you can better understand of each and every question. First question is animals are heterotropic. कह रहे हैं animal heterotropic क्यों होते हैं? Animal are depend on plant and other animal for their food, so they are called heterotrophs. पहले एनिमल्स जो होते हैं निर्भर होते हैं डिपेंड प्लांट्स के ऊपर या फिर किसी और एनिमल्स के ऊपर, इसीलिए हम इन्हें हेट्रोट्रॉपस बोलते हैं. वी शुड कीप आवर टीथ क्लीन. हमें अपने टीथ रोज़ साफ़ करने चाहिए. वी शुड कीप आवर टीथ क्लीन टू अवॉइड टू डिके. क्यों करना चाहिए? हमें इसलिए क्लीन करने चाहिए अपने टीथ जिससे हमें टीथ या टूथ डिके की प्रॉब्लम ना हो. इसमें क्या होता है टूथ डिके में? हमारे जो टूथ होते हैं इफ़ेक्टेड हो जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ के. च्विन बॉइल्ड राइस फॉर सम टाइम गिव अस अ स्वीट टेस्ट. कह रहे हैं अगर हम कोई भी बॉइल्ड राइस को ज़्यादा टाइम तक अगर चबाते हैं, च्विन का मतलब होता है चबाते हैं, तो हमें मीठी क्यों लगती है? तो इन आंसर इसका बॉइल्ड राइस हैज़ स्टार्च वाइल गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बाय द एक्शन ऑफ सलाइवा. आपको पता है कि जैसे ही बॉयल राइस हमारी बॉडी में गया उसके अंदर स्टार्च है और जैसे ही हम उसे च्विन करते हैं तो हमारी जो टंग होती है, टंग से अटैच होती है सलाइवरी ग्लैंड, उसमें से सलाइवा प्रोड्यूस होता है. तो जैसे ही सलाइवा स्टार्च के साथ या जैसे ही सलाइवा जो होता है ग्लूकोज के साथ एक्शन करेगा, तो सॉरी स्टार्च के साथ एक्शन करेगा सलाइवा, तो वो कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज. ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो हमें मीठा लगेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन. हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl भी हम इसे बोलते हैं. ये डाइजेशन में इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले क्यों करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉन फूड. कह रहे हैं जो हम फूड निगल रहे हैं उसके अंदर जो HCl है वो क्या कर देगा, उसके अंदर अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा तो उसको किल कर देता है. आपके ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज. ह्यूमन जो है सेलुलोज को क्यों नहीं डाइजेस्ट कर पाते? बिकॉज इन ह्यूमन सेलुलोज डाइजेस्टिव बैक्टीरिया हैज़ नॉट प्रेजेंट. कह रहे हैं क्योंकि ह्यूमन बींग्स के अंदर सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला नेगेटिव बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए ह्यूमन बींग सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टेम्परेरी सेट ऑफ टीथ. टेम्परेरी होता है, परमानेंट होता है. टेम्परेरी जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, बच्चों के अंदर होते हैं, इनको हम बोलते हैं मिल्क टीथ. इनके नंबर होते हैं 20 टोटल. और परमानेंट टीथ क्या होते हैं? जो परमानेंट होते हैं, लॉन्ग टाइम तक रहते हैं, यानी ओल्ड एज में ब्रेक होते हैं. डिफाइंड होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, उसे डिफाइन करना है. द मोड ऑफ द न्यूट्रिशन इन विच टू फूड इज taken into the body and then broken down into simple substance is called halozoic nutrient. halozoic nutrition क्या है? halozoic nutrition जो है वो फूड हैं जिनको हम लेते हैं और हमारी बॉडी में जा कर के वो सिंपल सब्सटेंस की फॉर्म में ब्रेक हो जाते हैं, इसी को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं. व्हाट इज़ पेरिस्टालसिस क्या है? द अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स इन द एलिमेंट्री कैनाल इन द फॉर्म ऑफ अ वेव टू पुश द फूड डाउन इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस. कह रहे हैं द अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. पहले आपको पता होना चाहिए कि पेरिस्टालसिस एक्टिविटी होती कहाँ है. हमारे ऑसोफेगस है, ऑसोफेगस जो है या फूड पाइप है, वहाँ पे ये प्रोसेस होती है. अब इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल है, मसल्स इन द एलिमेंट्री कैनाल्स होती हैं. मसल्स आप ऊपर हैं, एलिमेंट्री कैनाल्स हैं. तो ये क्या करती हैं? जब हम खाने को लेते हैं तो जो अंदर की तरफ खाना जाता जाता है तो ऊपर की तरफ रिलैक्स कंस्ट्रक्शन होती है, मसल्स एक्टिव फॉर्म में होती हैं, उनको नीचे की तरफ लाती रहती हैं हमारे फूड को जो निगलते हैं. और
जैसे ही जैसे फूड पास आउट होता जाता है मसल्स रिलैक्स की फॉर्म में आ जाती हैं, यानी कि कंस्ट्रक्शन का मतलब एक्टिव फॉर्म में आना, रिलैक्सेशन का मतलब रिलैक्स हो जाना। तो ये दोनों प्रोसेस कंटिन्यूअस चलती रहती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल्स में। तो और इससे क्या होता है कि फूड नीचे की तरफ जाता है हमारे स्टमक तक, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेरिस्टेलिसिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन डाइजेशन में फाइनल क्या बनता है। मैंने कई बार आपको बताया कि प्रोटीन ब्रेक होगा अमीनो एसिड में, क्योंकि हम अमीनो एसिड को डायरेक्ट नहीं ले सकते, इसलिए हम डाइट के थ्रू लेते हैं और हमारी बॉडी में जाके एंजाइम्स की हेल्प से ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। व्हाट इज़ अ डिफिकेशन, क्या है। द रिमूवल ऑफ द सेमी सॉलिड अनडाइजेस्टेड वेट थ्रू द एनस इज नोन एज अ डिफिकेशन। डिफिकेशन क्या है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, सेमी सॉलिड होता है, स्टूल वगैरह हमारा हमारी बॉडी के थ्रू निकल रहा है एनस की हेल्प से, एनस के थ्रू ही निकल रहा है, तो उसको हमने क्या, उस प्रोसेस को हमने बोला डिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एब्जॉर्प्शन, इन विच द डाइजेस्टिव फूड इज टेकन, इन विच द डाइजेस्टिव फूड इज टेकन इन बॉडी द ब्लड एंड कैरीड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। पहले एब्जॉर्प्शन है जो कि हमारे डाइजेस्टिव फूड जो होता है उसको लेती हैं बाय द ब्लड, यानी ये इस प्रोसेस में क्या हुआ कि डाइजेस्टेड फूड जो थे डाइजेस्ट होके ब्लड की फॉर्मेशन हो गई है, गए ब्लड में एंड कैरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और इस तरीके से पूरी बॉडी में मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है एसिमिलेशन, इन विच द एब्जॉर्ब फूड टू प्रोवाइड एनर्जी, जैसे ही फूड एब्जॉर्ब हुए उन्होंने एनर्जी दी, विच इज़ यूज फॉर ग्रोथ डेवलप एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी के ग्रोथ में, डेवलपमेंट में और रिपेयर में हेल्प करते हैं, यानी एसिमिलेशन के थ्रू जो एनर्जी बन रही है वो हमारी बॉडी में स्टोर हो रही है और ये हेल्प कर रही है, और जो एब्जॉर्प्शन है उसमें ब्लड की फॉर्मेशन हुई और ब्लड हमारी बॉडी में मूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज टूथ डिके टेक प्लेस, सॉरी फॉर दिस कटिंग, कैन स्लोली डैमेज द टूथ एनिमल। एनिमल सबसे हार्ड पार्ट होता है हमारी बॉडी का, तो ये डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमल टूथ इज कॉल्ड टूथ डिके। जैसे ही उसमें ब्रेक आएगा एनिमल में हमारे, तो वहाँ पे क्या होगा, होल हो जाता है हमारे टीथ के अंदर, उसको हम बोलते हैं टूथ डिके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ टंग, का फंक्शन क्या है। टंग हेल्प टू डिटेक्ट द टेस्ट ऑफ फूड, टेस्ट बर्ड इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं और ये हेल्प करती हैं फूड के टेस्ट में। हेल्प टू मिक्स सलाइवा विद द फूड फॉर सलोन, मतलब जब हम फूड को निगल रहे होते हैं तो सलाइवा जो होते हैं उस फूड को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाने में मदद करती है। एंड हेल्प टू स्टॉक, और बोलने में भी टंग हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एपीग्लॉटिस। एपीग्लॉटिस प्रिवेंट द फूड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप वाइल ईटिंग। क्या कह रहे हैं कि जो एपीग्लॉटिस होती है वो बचाती है फूड को विंड पाइप के अंदर एंटर करने में। जब हम ईटिंग कर रहे होते हैं तो यही एपीग्लॉटिस जो होती है हमारे फूड को विंड पाइप के अंदर एंटर नहीं करने देती, सीधे वो स्टमक में जाते हैं। व्हाट आर विली, क्या है। द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, हैव मैनी फिंगर लाइक आउट ग्रोथ होती हैं, इनके अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल में पाई जाती हैं, जिन्हें हम विली कहते हैं। नाउ टुडे तो मैंने आपको 3 चैप्टर, थैंक यू सो मच।